नाम मेरा रिजवान अहमद है, मतलब जन्नत का दरोगा। 9 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेप डाउन किया था ना, तो इन्होंने कहा था कि खान घर बैठ जाएगा, लेकिन वो एक शेर था कि इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, अमेरिका पर ना हो, खुदा पर हो। तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। फिर हमने ये नहीं देखा कि आगे 14 जमातें हैं, 18 जमातें हैं, 20 इदारे हैं, 56 डिपार्टमेंट्स हैं। हमने इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं देखा, हमने इदारों को भी नहीं देखा, हमने जमातों को भी नहीं देखा। हमने नीयत की ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने नीयत की इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और निकल पड़े मैदान में। और फिर मैदान जो मेरे खान ने सजाया वो आपने देखा। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब, इज़्ज़त माब कह दिया, जनाब मोहतरम ज़िल्लत माब राणा सनाउल्लाह साहब, होश के नाखून लें। ये गवर्नर राज इस तरह नहीं लगता, ये कोई पुप्पी का बाड़ा नहीं है कि इतने आओगे तो मज खोल के निकल जाओगे। ये गवर्नर राज लाना से 200 आइन की आर्टिकल 232 और 34 को पढ़ें, उसके बाद आएँ, फिर मुझे बताएं गवर्नर राज किसने लगाना है और कैसे लगाना है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, रो पिटो पावे चीखे मारो, पप्पे कुटनिए, उन तेरा गुजारा इस मुल्क से नहीं होना। यहाँ निश्तर को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो पंजाब में वापस आएँ। आज मेरा कप्तान ऐलान कर गया है, सेहत कार्ड बहाल हो गया है, एहसास प्रोग्राम बहाल हो गया है, किसान कार्ड बहाल हो गया है, लंगर खाने बहाल हो गए हैं, पनाह गाहें बहाल हो गई हैं, एजुकेशन की स्कॉलरशिप बहाल हो गई है। तो अब बच के रहें और अपनी शक्लें कहीं जाके गुम करें। एज ए गैरतमंद पाकिस्तानी अगर मेरी चार दीवारी की पामाली हुई है तो खान साहब लिहाज कोई नहीं करना। मैं हल्फियन बता रहा हूँ, कहते हैं तो कलमा भी पढ़ देता हूँ। 15 दिन मेरे बीवी बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे, मैं इतना डिप्रेशन में था। लेकिन जब वो डायरी पकड़ के अकेला बाहर निकला था ना, तो आज पूरे लाओ लश्कर के साथ वापस आया। सर टक्कर के लोग तो मिल ही गए हैं ना, जब टक्कर के लोग मिले हैं तो घुटनों के बल बैठे हैं ना। ऐलान किया था ना कि आ गई कौम की लेडी, कौम की बेटी, छितरो छितरी करता तो शेखुपुरा सी, छितरो छितरी करता तो नसन दी असी जा नहीं था नहीं लबन दी इंशाल्लाह। और अगे भी तैयारी फट के रखो, 2/3 मेजोरिटी इंशाल्लाह। क्या नाम है और क्या जज्बात है इस वक्त आपके? नाम मेरा रिजवान अहमद है, मतलब जन्नत का दरोगा। और वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत में बशारत, दुनिया में जन्नत की बशारत दी, ये मेरा नाम है और ये मेरे नाम का मतलब है। और ये मेरे सारे नाम की जो आपकी वो थी ना थ्योरी, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो क्या जज्बात है? कल फैसला आया, आपने बहुत जज्बात का इजहार किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत वायरल हो गए। अभी क्या जज्बात है यौम तशक्कर के मौका पर? देखें, जब इन्होंने 9 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेप डाउन किया था ना, तो इन्होंने कहा था कि खान घर बैठ जाएगा, लेकिन वो एक शेर था कि इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, अमेरिका पर ना हो, खुदा पर हो। तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इमरान खान ने वो बात साबित की है। उसने कहा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा कि सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उसने उन जज्बात के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया। और जब ऐसे जज्बात निकलते हैं तो 313 के मुकाबले में हज़ारों मार खा जाते हैं, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं, क्योंकि हमने उनसे सीखना है, उन सहाबा से सीखना है, उन अंबिया कराम से सीखना है। तो हम उन्हीं की उम्मत बन के निकले थे। फिर हमने ये नहीं देखा कि आगे 14 जमातें हैं, 18 जमातें हैं, 20 इदारे हैं, 56 डिपार्टमेंट्स हैं। हमने इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं देखा, हमने इदारों को भी नहीं देखा, हमने जमातों को भी नहीं देखा। हमने नीयत की ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने नीयत की इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और निकल पड़े मैदान में। और फिर मैदान जो मेरे खान ने सजाया वो आपने देखा, कैसा मैदान सजाया। और फिर फतह उसके पैरों को आगे चूमी। हालांकि जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग वाले दिन हमारे बंदे अरेस्ट किए, शहबाज गिल को अरेस्ट किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे मुख्तलिफ हलकों में छापे मारे, उसके बावजूद भी आप जैसे नौजवानों ने, इन नौजवानों ने जिनके बारे में आज जावेद लतीफ़ ने कहा कि 18 से 25 साल का नौजवान गुमराह हो गया, इन्हीं नौजवानों ने उनके हलक में हाथ डाल के 15 सीटें बाहर निकाल लीं। तो ये जज्बात इंशाल्लाह अब रुकने वाले नहीं हैं। ये इनकलाब आ गया, ये इनकलाब है। अब इसको अगर आप छेड़ेंगे ना तो ये आग में तब्दील हो सकता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब, इज़्ज़त माब कह दिया, जनाब मोहतरम ज़िल्लत माब राणा सनाउल्लाह साहब, होश के नाखून लें। ये गवर्नर राज इस तरह नहीं लगता, ये कोई पुप्पी का बाड़ा नहीं है कि इतने आओगे तो मज खोल के निकल जाओगे। ये गवर्नर राज लाना से 200 आइन की आर्टिकल 232 और 34 को पढ़ें, उसके बाद आएँ, फिर मुझे बताएं गवर्नर राज किसने लगाना है और कैसे लगाना है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, रो पिटो पावे चीखे मारो,
फप्पे कुटनी है हुन तेरा गुजारा इस मुल्क से नहीं होना, क्योंकि हुन मियाँ शरीफ यहाँ पर नहीं है जो एक नर्स को उठा के MNA बना देगा। मियाँ शरीफ इस दुनिया में अब नहीं है जो एक नर्स को उठा के MNA बना देगा, एक दाई को उठा के, एक मसाजर को उठा के MNA बना देगा। ऐसी कौन सी खिदमत थी, हमें नहीं समझ आई। इस मुल्क में कोई 36 लाख जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन क्या उनके अंदर ख़ास बात थी, मुझे नहीं समझ आई। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा आ गई, वो इस तरह फुप्पे 2-2 हज़ार रुपये करती थी, मुंह पे मारा है तुम्हारा 2,000 रुपये। आज सानिया निश्तर को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो पंजाब में वापस आएँ। आज मेरा कप्तान ऐलान कर गया है, सेहत कार्ड बहाल हो गया है, एहसास प्रोग्राम बहाल हो गया है, किसान कार्ड बहाल हो गया है, लंगर खाने बहाल हो गए हैं, पनाहगाहें बहाल हो गई हैं, एजुकेशन की स्कॉलरशिप बहाल हो गई है। तो अब बच के रहें और अपनी शक्लें कहीं जाके गुम करें। खान साहब के पास पंजाब है, KP है, GB है, कश्मीर है, शहबाज शरीफ के पास क्या है? देखें, खान साहब के पास पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान आपने कहा वो नहीं है। खान साहब के पास ये जवान है, खान के पास ये जवान है। ये जवान जो है ना, ये जो जवान है खान के पास ये है। और अब ये इस मुल्क का 67% है। कितना परसेंट है? 67%। और इनको पोलिंग स्टेशन पे लाना नहीं पड़ता, ये खुद भाग के आते हैं। और जो 33% पीछे रह गए ना, उसमें से भी इन्हीं के बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 17% हमारे साथ हैं। तो कितना हो गया? 84% आ गया। अब जो 16% रह गया ना, वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 40 लाख जिंदा किए थे, उनमें कुछ वो भी हैं, कुछ मरे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं। तो लिहाजा बी केयरफुल, हमारे जवानों के साथ देख के खेलना है। इनको समझ नहीं आती, जब ये मारने लगते हैं ये 99 पे जाके गिनती भूल जाते हैं, फिर ये 1 से शुरू कर देते हैं। तो ध्यान कीजिएगा, इनसे पंगा नहीं लेना, इनका पंगा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। 25 मई का जो इंसिडेंट हुआ, खान साहब हर जलसे में कहते रहे मैं डायरी पे सबके नाम नोट कर रहा हूँ, मैं नाम नोट कर रहा हूँ। अब खान साहब को पंजाब में हुकूमत मिलने के बाद उनके साथ सलूक क्या करना चाहिए? आपने देखा कुछ लोग तो पहले ही अपनी खिदमत इस्टेब्लिश डिवीज़न को बताते खुद दे गए हैं, कुछ को आज हमने कुछ को हमने आज फारिग कर दिया है। लेकिन एज ए गैरतमंद पाकिस्तानी, अगर मेरी चादर 4 दीवारी की पामाली हुई है तो खान साहब लिहाज कोई नहीं करना। कौम आपके साथ है। जिसने जहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर लाठियाँ बरसाई, ज़ुबैर नियाज़ी को पकड़ के मारा, अमाद अज़हर को मारा, मेरे प्यारे भाई उमर अयूब के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि सिटिंग MNAs MPS के ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो इसका हिसाब इंशाअल्लाह 1 ज़रब 100 हम लेंगे। PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANP के लीडर ने खान साहब को ठिकाने लगाने की धमकी दी थी, उस धमकी को कैसे देख रहे हैं? उसके जो ANP का बंदा था ना, अहमद वली खान, उसके बुज़ुर्ग इस मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करते थे। जो लोग इस मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करते, उनकी नस्लों को यहाँ रहने का क्या हक़ है, मुझे बताएं। मौलाना फजलुर रहमान का बाप भी यही कहता था, मुफ्ती महमूद, कि शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हुआ। आज इस मुल्क में कर क्या रहे हैं? ये वो बदतरीन करप्ट लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चों का हक़ खाया, जिन्होंने हमारी बच्चियों का हक़ खाया, जिन्होंने हमारे नौजवानों का फ्यूचर ख़राब किया, जिन्होंने उनको करप्शन के ऊपर लगाया है, जिन्होंने हमारी मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। ये जाहिल तरीन तबका है, पढ़े लिखे जाहिल हैं ये, इनको कोई तमीज़ नहीं है कि किस तरह बात करनी है। बाकी रहा ठिकाना लगाने की बात, बाबा जी आपको जो ठिकाने हमने लगाया ना KPK में, आप पहले वहाँ पर अपनी सीटें बहाल करें। खान तक पहुँचना तो दूर की बात, खान के एक कैंडिडेट को पहले हरा के असम्बली तक तो पहुँचे। रिजवान, मेरा आपसे आखिरी सवाल, खान साहब जिस रात को PM हाउस से डायरी पकड़ के एक निकले थे और विक्ट्री का साइन बनाया था, आपको देखने के बाद क्या फीलिंग्स आपकी थी? मैं हल्फियन बता रहा हूँ, कहते हैं तो कलमा भी पढ़ देता हूँ। 15 दिन मेरे बीवी बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे, मैं इतना डिप्रेशन में था। लेकिन जब वो डायरी पकड़ के अकेला बाहर निकला था ना, तो आज पूरे लाओ लश्कर के साथ वापस आया है। किसके साथ आया? लाओ लश्कर के साथ वापस आया है। और इंशाअल्लाह खान ने उधर कहा था ना कि कोई रह तो नहीं गया, तो अब खान को हम कहते हैं खान साहब कोई रह तो नहीं गया। तो वो जो जुमला था टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो मिल गए हैं, आपको मिल गए? सर टक्कर के लोग तो मिल ही गए हैं ना। जब टक्कर के लोग मिले हैं तो घुटनों के बल बैठे हैं ना।
गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लिहाजा अब तैयारी पकड़ के रखें, आपका मुकाबला पाकिस्तान की 67% यूथ से है। जावेद लतीफ़ साहब, ये 67% जो आप बकवास कर रहे थे ना आज बैठ के चैनल पे कि इनको अक्ल नहीं है, बेरा रवि पे लग गए, ये 67% यूथ फैसला करेगी कि मुल्क ने किधर जाना है, ये फैसला करेगी कि मुल्क किस तरफ जाना है। तो लिहाजा जो शेखुपुरा में आपने ऐलान किया था ना कि आ गई कौम की लेडी, कौम की बेटी, छितरो छितरी करता तो शेखुपुरा सी छितरो छितरी करता तो नसन दी असी जा नहीं था नहीं लबन दी इंशाल्लाह। और आगे भी तैयारी फड़ के रखो, 2/3 मेजोरिटी इंशाल्लाह। ये 2/3 मेजोरिटी मैं कम बता रहा हूँ, ये मैं कम बता रहा हूँ। 90% रिजल्ट आज नोट कर लें आप, 90% रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाएँ। ये बात आपने चलानी है 2023 में कितने % रिजल्ट, 90% रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंशाल्लाह। 347 में से 290, 300 सीटें हमारी हैं। जाओ जितना ज़ोर लगाना लगाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, जिस अमेरिका की पूजा करनी है जाके करो, जिसके गिट्टे गोडों में बैठना है जाके बैठो। अब ग़ुलामी नहीं चलेगी, अब ग़ुलामी नहीं चलेगी।